यस। नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत जोरों और शोरों से चल रही होगी। आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और आपको जो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से जो क्लास आएगी उसका बेसिकली से इंतजार होगा। तो अब मैं आपके सामने हूँ। इस टॉपिक को भी अपन लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अपन लोगों ने ना पिछली क्लास में कन्फॉर्मल मैपिंग और आइसोगोनल मैपिंग जो भी दोनों मैपिंग है उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से सीखी थी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ में आई है। साथ में अपन लोगों ने जो शेप और साइज एक सुंदर सी टर्मिनोलॉजी थी इसका इस्तेमाल किया था। और जैसे इसका इस्तेमाल किया था तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे उनमें भी हमने इस चीज को अप्लाई किया। तो यार मैं यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि ना ये जो ग्रेजुएशन वाली जितनी भी सारी बुक है बस उनके आप कॉन्सेप्ट सीख जाओ। फिर इनके जितने भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो और चाहे वो क्यों ना असिस्टेंट प्रोफेसर में हो वहां थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा लंबा है। बाकी यार कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख गए ना और इन थोड़ा सा आप इस्तेमाल करना इन चीजों को सीख गए तो ये जो कोचिंग संस्थान वाले बड़े बड़े आपको इतने बड़े बड़े से सॉल्यूशन करवा रखे हैं ना यार इतने बड़े सॉल्यूशन की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। आपको लास्ट में 3 या 4 लाइनों में आपका सॉल्यूशन पक्का से आ ही जाएगा। से आप लोग थ्री डायमेंशन की क्यों ना बात करो, थ्री डायमेंशन भी बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। तो मैं थोड़ा उधर नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप आज अपन लोग बात करेंगे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। किसकी? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर किसे बोलते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पढ़ते हैं। आज आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो आप लोगों ने ना यार ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से सीख लिया। अब इसके एक आगे नाम आया बाइलीनियर। सर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी सीख लिया और नाम आ रहा है बाइलीनियर। इसका मतलब सर ये कहीं ना कहीं दो वेरिएबल में लीनियर है इसीलिए इसका नाम बाइलीनियर रखा हुआ है। तो विद्यार्थी गणों यदि हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से हो कि W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी और साथ में एक सुंदर सी कंडीशन यार एडी माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए। सर कौन सा? कई ऑथर तो ऐसे बोलते हैं कि सर ये जो एडी माइनस बी सी है इसके ये सारणिक का मान है तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार उन्होंने नॉन जीरो क्यों किया है। तो एक बार के लिए परिभाषा देखो कि सर W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी साथ में सर एडी माइनस बी सी नॉन जीरो होना चाहिए। मैं जहां जहां रेड लाइन से स्टार लगा रहा हूं वो ऐसे समझ लो एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार तो सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? ऐसा आएगा ऑप्शन में एडी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो, एडी माइनस बी सी लेस देन जीरो, एडी माइनस बी सी बराबर जीरो। सुंदर सा एक फोर्थ आपके पास ऑप्शन होगा एडी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जिन जिन विद्यार्थियों को परिभाषा अच्छे से याद है वो यार कर देगी। कहां समय लगा? ठीक है सर, एक क्वेश्चन यहां से बड़ा वो हमें समझ में आ गया। तो विद्यार्थी गणों W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी सच दैट एडी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो अपन लोग इसको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये बाइलीनियर बाई नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे? दो, क्योंकि विद्यार्थी गणों जब आप लोग इसका पक्षांतरण करोगे ना तो यार एक बार आप देखोगे कि सर W में भी लीनियर है और साथ साथ में सर ये Z में भी लीनियर है। इसलिए कितने लीनियर हो गया सर? दो वेरिएबल के पदों में लीनियर हो गया, इसलिए इसको बाइलीनियर नाम बोला गया। ठीक है सर। लेकिन सर इसके और भी क्या पर्यायवाची शब्द है क्या सर? इसके और भी अधिक नाम है क्या? हाँ यार अच्छी अच्छी बुक्स है उनमें और भी है। अच्छा ठीक है। और सर कौन से नाम है? एक नाम है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? इसको यार प्यार से है ना मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से? मोबियस। कल को आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई साहब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की विशेष कंडीशन क्या है, तब आप लिखना सर एडी माइनस बी सी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यार कहीं ना कहीं मोबियस नाम से कोई गणितज्ञ रहा है जरूर और तो उसके नाम पे ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम रखा गया और साथ में इनके सम्मान के लिए इसका नाम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी रखा गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर मेरे माइंड में एक विचार आ रहा है कि सर यदि एडी माइनस बी सी बराबर जीरो ले ले तो सर क्या होने वाला है? क्या फिर भी सर ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी क्या?
यार बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यदि ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहती ना तो फिर ये अगले वाला पक्का से इसको नॉट इक्वल्स टू जीरो तो नहीं करता। सर एक बार चेक करके दिखा दो ना कि सर ए डी माइनस बी सी बराबर जीरो हो तो एक्चुअल में क्या होगा। तो विद्यार्थी गणों ए डी माइनस बी सी बराबर जीरो जैसे किया, इसका मतलब ए डी बराबर कितना आ गया, बी सी आ गया। अपन लोग क्या गया, ए बाई सी बराबर बी बाई डी, ये दोनों रेशियो बराबर आ रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ यार कोई कांस्टेंट है आर, अपने नाम पर ही ले लेते हैं, आर कांस्टेंट है। ठीक है, तो बराबर में मैंने आर ले लिया। तो क्या हुआ सर, एक की वैल्यू यहां से सी इंटू आर आ गई और सर सिमिलरली यहां से बी की वैल्यू आर इंटू डी आ गई। ठीक है, तो हमें यहां से दो वैल्यू मिली है, एक तो ए और एक तो एक की और एक बी की। ये दोनों की दोनों वैल्यू जब डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी पोन सी जेड प्लस डी में पुट करते हैं तो हमें एक सुंदर सी चीज प्राप्त होती है। तो मैं एक की वैल्यू कितनी आई, आर, आर इंटू सी, और सर बी की वैल्यू आई आर इंटू डी, मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड में सी जेड प्लस डी उतना को उतना रह गया। जैसे ही मैंने ये वैल्यू पुट की तो मैं देख रहा हूं कि अंश में से मेरा आर कॉमन आ रहा है। जैसे मैंने इस आर को कॉमन लिया, बराबर आर को कॉमन लिया, तो यार सी जेड प्लस डी कौन, सी जेड प्लस डी बचा डिवाइड में। तो सी जेड प्लस डी में सी जेड प्लस डी का भाग दिया और भाई साहब सी जेड प्लस डी एक कम एक और एक आ गया इनटू में आर, यानी डब्ल्यू बराबर आर आ गया। और आर तो सर एक सुंदर सा कांस्टेंट है, यानी यार ये कांस्टेंट मैपिंग आ गई। यानी सर जब जब ए डी माइनस बी सी बराबर जीरो होगा किसमें, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में, किसमें सर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तब तब उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी यार, फिर ये बाइलिनियर नहीं रहेगी। सर आप बाइलीनियर की बात कर रहे हो तो सर लीनियर ही नहीं बची। हाँ यार ये तो लीनियर भी नहीं बची है और ये सिर्फ एक कांस्टेंट मैपिंग बचेगी, इसलिए यार वो कंडीशन दी है। सर समझ गए, बहुत पक्का से समझ गए। ठीक है सर, इसको सर प्यार से मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। अच्छा सर ये ओके ऊपर दो बिंदु, हाँ हाँ, हाँ इसके बारे में बताइए। हाँ ये दो बिंदु, अच्छा मोबियस के ये ओके ऊपर सर दो बिंदु कैसे लगाए हैं, चलो इसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा सा हटके इसकी स्टोरी। एक्चुअली में क्या है कि यार ये जिस भी देश के होंगे तो वहां इसी टाइप से नाम लिखा हुआ हो सकता है ना, ओके ऊपर दो बिंदु, तो ये नाम हो गया मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या सर इंडिया में भी ऐसा नाम लिखा जाएगा? यदि यार इनका अपन लोग सम्मान करेंगे, एक अच्छा रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इतनी प्यारी चीज बताई है, तो कहीं ना कहीं इन दो बिंदु ये आते हैं, तो जो अच्छे स्टैंडर्ड की बुक है उनमें तो यार ये नाम ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि एक रेस्पेक्ट है यार बंदे की। तो जरूर सर, क्या सर जेपीएच वाले में भी लिखा जाएगा? ऑथेंटिक नहीं है भाई साहब जेपीएच वाली, उससे रेट नहीं लगा सकते आप। ठीक है सर, क्यों लगाइए इसके बारे में अपन लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली में मुझे एक घटना याद है कि मैं जब 2014 या 15 के करीबन की बात है, जब मैं 10वीं या 11वीं क्लास में था, तो यार हमारे स्कूल में क्या होता था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा पढ़ा हुआ हूँ। तो एक्चुअली में जैसे ही प्रार्थना हो जाती थी उसके बाद में हमसे क्या प्रतिज्ञा वगैरह होने के बाद में क्या करवाया जाता था, एक अखबार पढ़वाया जाता था, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। तो मैं हमेशा अखबार पढ़ता था उनके साथ। सारे के सारे स्टूडेंट वहां बैठे हुए थे और गुरुजन लोग ऐसे पास में खड़े हुए थे, हम लोग उनके सामने अखबार पढ़ते थे। मेरा दोस्त था वो दैनिक भास्कर और मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ता था, दिल्ली की बात है। तो मुझे याद है कि मेरे दोस्त ने एक खबर पढ़ी थी और उसमें उस दिन अखबार में आया कि भाई साहब जो दूरदर्शन वाला चैनल है ना, डीडी नेशनल दूरदर्शन वाला चैनल, उसकी एक एंकरिंग है बहुत अच्छी, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। तो उन्होंने पढ़ा तो सर ने बोला ऐसे अरे ऐसे ऐसे न्यूज मत बताओ, ठीक है ये कोई बड़ी चीज नहीं है। उस दिन मुझे अच्छे से याद है। अब आपका प्रश्न है कि सर क्यों उनको हटा दिया गया, दूरदर्शन की है जो आपके सामने डेली अच्छे से न्यूज पढ़ती है, क्या मामला था? एक्चुअली में यार मामला यह था कि 2014 में ना चीन के राष्ट्रपति आए थे शी जिनपिंग। कौन आए थे, शी जिनपिंग। अरे स्टोरी शानदार है, इधर आओ। शी जिनपिंग आए थे, तो यार शी जिनपिंग ऐसे लिखा जाएगा, सी जिनपिंग साहब आए थे। तो क्या एक्चुअली में हेडलाइनिंग आ रही थी कि भारत में अभी सी जिनपिंग पहुंचे हैं, उसके सामने हमारे पास उनके स्वागत के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, ऐसे था कुछ हेडलाइनिंग। तो एक्चुअली में क्या है कि यार वो दूरदर्शन वाली जो मैम थी उसने है ना इसको एक रोमन संख्या मान मान ली, क्योंकि एकदम फास्ट एकदम स्लाइड चल रही थी। तो एक्चुअली में ये सी न पढ़ के उन्होंने 11 पढ़ दिया। क्या कर दिया,
सी में पढ़ के नाम है सी जिनपिंग, और अचानक से ऐसे एकदम स्लाइड आ रही थी, और एक तरीके से यार ये मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन उन्होंने 11 पढ़ दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो रोमन नंबर है। तो 11, तो उनके मुंह से एक नाम निकल गया, 11 जिनपिंग। क्या नाम निकल गया? 11 जिनपिंग। और जैसे ये डीडी न्यूज पर न्यूज चली रही थी, तो बाहर के लोग, चीन के लोग भी आए हुए हैं, सीधी सी बात है। तो वहां भी एकदम रिपोर्टिंग उनकी भी हो रही है। तो उन्होंने बोला कि साहब, हमारे देश का सबसे बड़ा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में आपके यहाँ पहुंचा है, और आपने ना जानबूझ के ये काम करवाया है, इसलिए ये मतलब अच्छी बात नहीं है। तो जैसे ही इस बात का सरकार को मालूम पड़ा, तो सरकार ने तुरंत उनको टर्मिनेट कर दिया। तो एक्चुअली में क्या है कि ये है, मतलब क्या है कि ये एक रेस्पेक्ट है, इस व्यक्तित्व की रेस्पेक्ट है कि उनके नाम को आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। मतलब आपने ना एक मजाक बनाया है भारत में, जैसे चीन का व्यक्तित्व आया है यहाँ पे, तो आपने भारत में उनको मान सम्मान नहीं दिया है, उनके नाम को एक मजाक टाइप में बोल दिया, जबकि ये थोड़ी सी एक मानवीय भूल थी। लेकिन सरकार का बहुत अच्छा क्या, उनके अकॉर्डिंग एक एक्शन लिया गया और उनको हटा दिया गया। तो एक्चुअली में ये है, तो क्या है कि ये उनके देश में ऐसा लिखा हुआ होगा कि यार मोबियस नाम जब भी लिखा जाएगा तो ओ के ऊपर थोड़ा सा कैसे ये दो बिंदु लगाई जाएगी। पीछे के यार विद्यार्थी गणों, ये स्टोरी है, इसलिए मैंने भी उनके रेस्पेक्ट में जब भी आप ये नाम लिखा है, तो ऐसा नाम लिखा है। ठीक है सर, अब समझ में आ गया? तो इसको अब आप तो इतना ही समझो, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपके, ऐसे नहीं आएगा कि मोबियस के ऊपर दो बिंदु। ठीक है, तो एक्चुअली में इसको क्या बोलते हैं यार, प्यार से यार मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। अब मान लो मैं एक प्यारी सी सुंदर सी कंडीशन ले लूं, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस डी में, इधर देखो रे, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस बी। और कैमरे के उस साइड में बैठा हुआ विद्यार्थी यदि सी की वैल्यू जीरो कर दे, तो भाई साहब सी की वैल्यू जीरो कर दे, तो डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन डी बचेगा, यानी ए अपॉन डी इंटू जेड प्लस बी अपॉन डी। यार सर, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। तो जरूर साहब ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई साहब, एक ना एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कल को, सी ग्रेटर देन जीरो, सी बराबर वन, सी बराबर जीरो, और जो भी हो। तो विद्यार्थी गणों, एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी यदि सी का मान जीरो होगा। ठीक है सर, ये एक मुख्य तौर से इनकी एक परिभाषाएं थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं, वो बहुत सुंदर एग्जांपल है। और सर ये जब जब मैं विद्यार्थी गणों, हमेशा याद रखना, ऐसे बोलता हूँ ना, सुंदर एग्जाम्पल है। तो यार सुंदर चीजें मतलब आपको पता है एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है, तो याद रखना, आप वहां थोड़े से आपके कान है ना वो ऐसे खड़े हो जाने चाहिए उस टाइम पे एकदम, कि यार सर ने ये नाम बोल दिया है या रेड पेन का इस्तेमाल किया है, तो उस टाइम अलर्ट मोड में ना ध्यान रखना। ये आरपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, और एक गुड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि यार W बराबर वन अपॉन जेड है, तो सर सबसे पहले मैंने जैसे इसको पढ़ा तो मेरे मन में विचार आया, यार मैं चेक कर लूं क्या ये लीनियर है क्या। सर लीनियर तो नहीं है, क्योंकि लीनियर में सर जेड की पावर माइनस नहीं आती। ठीक है, तो वन अपॉन जेड है, तो सर क्या ये बाइलीनियर है क्या, देख लेते हैं यार। यहाँ एक की वैल्यू कितनी है सर, एक की वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि ए जेड जेड ऊपर है नहीं। यार बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू है वन, सी की वैल्यू कितनी है सर, वन है, और डी की वैल्यू कितनी है यार, जीरो है। तो सर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो यार है, क्योंकि माइनस वन कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। सबसे पहले तो आपने देखा कि सर ये सुंदर सा जो भी एग्जाम्पल लिखा है ना सर, ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने इसको नाम दे दिया कि इट इज ए बीटी। ठीक है, और यदि मैं इस फलन को है ना यार, इसके डोमेन में इसका डोमेन डिफाइन करूं सी इन्फिनिटी से, सी इन्फिनिटी, तब देखते हैं कि यार इसके नेचर कैसा है। नेचर का मतलब है कि यार ये वन वन है क्या, ओन टू है क्या, या वन वन ओन टू दोनों है, या फिर दोनों में से कोई एक है। सर ये इन्फिनिटी बताओ, हमारे जेपीएच में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे तो मेरे तो ज्यादा करके वो लोग जुड़े हुए हैं जो सारथी पार्थी सुमित ये पढ़ के सोच रहे हैं हम लोग, या फर्स्ट ग्रेड में चयन करें लेंगे, तो चयन होगा आपका 100%, क्योंकि आप अच्छे शिक्षक से पढ़ रहे हो, अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हो। और मैं सिखाता हूं आपको, सी इन्फिनिटी का यहां से सीधा सीधा मतलब है कि सी एक कॉम्प्लेक्स प्लेन तो है, साथ में ना यार इन्फिनिटी भी अपने आप में एक नंबर है जो इनके साथ। तो क्या सर अकेले सी में इन्फिनिटी आएगा क्या, नहीं आएगा यार। एक्चुअली में यूनियन में इसको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, तब एक इन्फिनिटी एज ए नंबर की तरह बिहेवियर करेगा।
फिर इन्फिनिटी, यहाँ वो इन्फिनिटी वाला नहीं होगा, इतना बड़ा सारा इन्फिनिटी नहीं होगा। एक प्यारी सी बात और बता दो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ना यार माइनस इन्फिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जब स्टेरियोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ते हैं तो एक्चुअली में ना चीजें एक जगह आके वो एक, जब अलग से बताएंगे तब आपको बताएंगे कि यार स्टेरियोग्राफी प्रोजेक्शन से हमें ज्ञान होता है कि यार माइनस इन्फिनिटी नाम से कोई चीज नहीं होती, केवल होता है तो केवल पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। मतलब कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव इन्फिनिटी नाम से है, कोई भी नेगेटिव इन्फिनिटी नाम से कोई नंबर ही नहीं है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो इस बार इधर इन्फिनिटी भी है और इन्फिनिटी इसके को डोमेन में भी है, तो इन्फिनिटी एज ए नंबर है, ठीक है सर। तो अब इस डब्ल्यू को थोड़ा अच्छा सा करते हैं। तो डब्ल्यू बराबर सर 1/z सच दैट सर z नॉट इक्वल्स टू 0, जो z नॉट इक्वल्स टू 0, और सर z बराबर 0 हो जाएगा तो यार 1/0 इन्फिनिटी, क्योंकि सर इन्फिनिटी इस बार नंबर है तो आ जाएगा। और सर यदि z बराबर इन्फिनिटी आ गया तो यार 1/इन्फिनिटी 0 होता है तो 0 आ जाएगा, क्या तकलीफ है। यस सर, समझ में आ गया। इस 1/z का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे, ये सर समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे अब बताओ ये इस फंक्शन का क्या नेचर है। सर जब 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 z की वैल्यू चेंज होगी तब तब सर w की वैल्यू भी चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि सर z की वैल्यू, आप लोग ऐसे z के दो मान है जिन दोनों मानों पर केवल w की वैल्यू एक आ रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली डायरेक्टली इसके 1/प्रोपोर्शनल है, तो एक्चुअली में ये चेंज होगा पक्का से। तो जब जब चेंज होता है ना 1/1 वैल्यू पे तो वो फंक्शन 1/1 हो जाता है। दूसरी बात सर, क्या एक एक्चुअली में इसके पास इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी 0 दे रहा है, तो सर फंक्शन 1/1 है, पक्का से 1/1 है। तो क्या इधर कोडोमेन में भी ऐसा कोई पॉइंट छूटा हुआ है क्या जो एक्चुअली में मैप्ड नहीं हो रहा है। सर नहीं छूटा हुआ है। मतलब विद्यार्थी गणों W बराबर 1/z एक प्यारी सी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसको यदि सी इन्फिनिटी से सी इन्फिनिटी में डिफाइन किया जाए तो अब इसका नेचर 1/1 और ऑन टू यानी ये बाइजेक्शन मैपिंग है। तो कल को प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आरपीसी ने तेवर चेंज कर रखे हैं, तो तेवर चेंज कर रखे तो ऐसा प्रश्न आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा तो आपके नोट्सों में नहीं मिलेगा। तो फिर आप बोलोगे कि सर हम तो 40% नहीं बन रहे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आपके साथ हैं, है ना। ठीक है, तो भाई साहब जब जब ऐसा होगा तो बोलेंगे सर ये 1/1 लिख लो आप, 1/1 प्लस ऑन टू बोथ, यानी दिस इंप्लाइज गिवन फंक्शन इज बाइजेक्शन, बाइजेक्शन इज, ठीक है भाई साहब। एक की भी है, आच्छादक भी है, और थे थोड़ा सा इन देख लियो कि वो बाइजेक्शन भी है। अब समझ में आपको साहब, ठीक है। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब इसके बारे में पढ़ेंगे प्यार से, हम इसको देखेंगे यार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकंड और असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों के लिए इससे प्रश्न आने की लगभग लगभग संभावना है। और मैं नहीं चाह रहा कि यार आपका मेरे से पढ़कर क्वेश्चन गलत हो, ठीक है। तो W बराबर 1/z है। अब आ जाओ, इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं फटाफट से। इधर आ भाई, ठीक है, आ इधर आ। ठीक है, तो मैं करता हूँ W बराबर 1/z का मतलब है सर x प्लस आयोटा वाई बराबर x माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। आधार समान होते हैं तो गाते हैं जुड़ जाती हैं जब गुणा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस, तो प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा सर। सर W बराबर u प्लस आयोटा बी फॉर्म में हमारा फंक्शन होता है। u बराबर आ जाएगा सर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने सिखा रखी है छोटी मोटी कैलकुलेशन, को फटाफट से देख ले। सर इससे ये ज्ञान मिला सर, u बराबर हमारा आ गया सर, हटा देता हूं मैं इनको। सर u बराबर हमारा आ गया, सर u बराबर आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सर v बराबर आ गया, सर v बराबर आ गया, u बराबर आ गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस साइड में आ जाओ भाई साहब v। तो सर v बराबर आ गया, v बराबर आ गया, माइनस का ख्याल रखना रे, अरे यार मिस्टेक मत कर देना, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर। क्या सर ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रखना चाहिए। जहां तक आपकी डायरेक्ट वैसे एकदम फर्स्ट टाइम नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे ना एक दो बार तो जो विद्यार्थी एकदम समर्पित है ना उसके रिजल्ट डायरेक्ट याद है।
कि सर डब्ल्यू बराबर 1/z है, उसमें हमेशा u बराबर x/x² + y² होता है, और सर v बराबर माइनस y/x² + y² होता है। ठीक है सर, एकदम कन्फर्म याद है सर, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, तो क्या सर इन दोनों समीकरणों से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? किसके पदों में, किसके टर्म्स में? u और v की कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो देख लेना, x बराबर आपके पास आएगा u/u² + v², यस सर। और विद्यार्थी गणों, y बराबर आएगा -v/u² + v²। ये तो सर प्यारी प्यारी वैल्यू है, सीधा सीधा सर इसी से मैथ्स खा रहे हैं। हाँ यार, ये इक्वेशन ही कुछ इस टाइप से थी, इसलिए मैथ्स खा रही। मैं आपको ये दोनों चीजें याद करवा देता हूँ, और मेरा बस एक ही मकसद है कि जिन चीजों को याद करना है ना, मैं क्लास की क्लास में याद करवा देता हूँ। आ जाओ मेरे साथ आओ, आप लोग एकदम आराम से सुनो कि सर W बराबर 1/z एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सर हमेशा उसमें u बराबर x/x² + y² होगा, और सर v बराबर -y/x² + y² होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ u बराबर कितना होगा? सर u बराबर होगा x/x² + y², और सर v बराबर होगा -y/x² + y²। किसी ने पूछ लिया तो बताओ x बराबर u और v के पदों में कितना होगा? तो सर x बराबर होगा u/u² + v², और सर y बराबर, उधर माइनस का साइन है तो सर इधर भी आएगा -v/u² + v²। वाह सर वाह, याद हो हमारे। ठीक है, ये दोनों चीजें सर क्यों याद करवाई? क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होगा सर कहाँ? अरे यार, क्वेश्चन में, ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड सेकंड में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। डन सर, ठीक है, चमक गया सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब यार एक खास बात बताता हूं सर, किसकी? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्यारी सी कॉन्सेप्ट है। क्या है सर प्यारी सी कॉन्सेप्ट? इधर आओ यार, इधर देखो। प्यारी सी कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो सर क्या है एक्चुअली में? जब हमारे पास, मैं आपको याद दिलाता हूँ चीजें क्या था सर। इस साइड में जेड तल है, हाँ सर ये चीज सीख ली थी। यहाँ आपका कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन बीच में रखा हुआ है जो चीजों को डब्ल्यू तल में लेके जाएगा। यस सर, ये सर आपने सिखाया था, और हम लोग सर ये चीजें पहली बार अच्छे से सीख रहे हैं सर, क्योंकि सर हम तो वो विद्यार्थी हैं आपके जैसे जिन्होंने सारथी, पार्थी और सुमित पढ़ी थी सर, इनके आप पीछे पड़ी गए। तो यार घने सारे विद्यार्थी यही हैं राजस्थान वाले, मुझे पता ही है, मुझे पता ही है कि आप लोगों की यार ग्रेजुएशन वहीं से हुई है, फिर भी हम लोग शिक्षक बनेंगे एक अच्छे कॉन्सेप्ट सीख के। डन सर। जेड तल, सर जेड तल में कोई न कोई सर क्या था, एक्स और वाई के पदों में सर हमारे पास कोई सुंदर सा डायग्राम था, कोई मैपिंग थी सर, उसको हम लोगों ने एक कोई न कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सर उसको डब्ल्यू तल में लेके जाना चाहते हैं। तो लेकिन सर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेटा? यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ रख देते हैं बिट्टी, यहाँ गया बिट्टी। अब मान के चलो इस बिट्टी की सर खास विशेषता क्या है? इसकी दो खास विशेषता है कि बेटा या तो मान लीजिए जेड तल में है प्यारा सा सर्कल, यस सर ये तो आपने बेसिक में सिखा दिया था, या फिर है सर लाइन, यस सर इसीलिए सर बेसिक में सिखाया था क्या? इतने ज्यादा काम में आ रहे हैं, यस इसीलिए सिखाया था। मान लीजिए या तो कोई सर्कल है या फिर कोई लाइन है, ये जेड तल में है, इन्होंने टक्कर की बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अब जाएंगे भाई साहब डब्लू तल में। किस में जाएंगे? अब जाएंगे भाई साहब डब्लू तल में। तो यार ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है कि सर्कल तू आ मेरे पास, और मैं तेरे को सिर्फ दो चीजों में कन्वर्ट करती हूँ, किसमें? डब्लू तल में। या तो सर्कल सर्कल ही रहेगा, सर क्या बताया? या तो सर्कल सर्कल ही रहेगा, या सर्कल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, या सर्कल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर फिर से बताओ, बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट बता रहे हो बेटा। ऐसी बात है कि जेड तल में यदि कोई तेरे पास सर्कल है, और भाई साहब ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास आया, डब्लू तल में इसके पास जाना है, तो सर्कल जैसे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से टकराएगा, ऐसे समझ लो रे, और जैसे ये टकराएगा तो भाई साहब ये दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है डब्लू तल में। या तो ये सर्कल सर्कल ही रहेगा, या फिर ये सर्कल लाइन रहेगा, यानी ये आपका आंसर आ गया। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, आपको जेड तल में दे दिया भाई साहब सर्कल, क्योंकि सर्कल को तो आप तुरंत पहचान जाओ, और फिर भाई साहब दे दी बिट्टी, यानी डब्ल्यू बराबर 1/z टाइप का कुछ दे दिया। ऐसे भी दे सकता है 1/z, 1/z+1, 1/2z+1, ऐसे भी दे सकता है। अच्छा सर ऐसे भी दे सकता है, दे सकता है। तो लेकिन सर फिर सर सर्कल
उस बीटी से टकराएगा तो हमारे पास तो सर ऑप्शन में या तो सर्कल या लाइन या परवलय या दीर्घवृत्त, चार ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहले बेटा परवलय और दीर्घवृत्त को समझ गए, ठीक है। फिर आपके पास बचे दो ऑप्शन, क्योंकि आपको तो देखते ही पता चल जाएगा कि सर या तो ए ऑप्शन में सर्कल है या बी में लाइन है। तो मतलब अब तो सर कौन से को लगाएं, तो पर सर सोल्व करना पड़ेगा क्या ना। तो सर हमें तो एक एक पेज में करवा रखे हैं, सो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं सीखी। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो अभी तक तो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आए नहीं कि आपको इतना बड़ा सा सोल्व करना पड़े। हाँ यार, नेट की और गेट एग्जाम इनकी यार एक अलग बात है, ठीक है। ठीक है, तो सर आप क्या डायरेक्ट सिखा दोगे? यस सिखा देंगे। यदि आपके पास ए ऑप्शन में सर्कल है या बी में लाइन है तो सर हम तो 50-50 है, ए लगाए बी लगाए। मैं बताऊंगा कि कौन से लगाना है। सर क्या जस्ट अभी बताओगे? नहीं, एक बार थोड़ा और सीखना है ना। आप क्या करोगे, हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करोगे, एक पट्टी का और आगे चैनल को सब्सक्राइब किया, बढ़िया लाइक किया, और जो बड़ी बड़ी संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बोला अरे देखो रे इधर RNM एकेडमी पे एक मास्टर है बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर करे एकदम, ग्रेजुएशन वाली एकदम सीधी मस्तिष्क में उतारे आपड़े इकन पढ़ो थे। अफड़ाकन पढ़शी जखा टाबरकन दोनों में सो एक आंसर आ जाशी फट देने से बिना सोल्व करे। मैं बता छू, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो। ठीक है सर, इसमें इसका मतलब हमारे तो सर को टेंशन ही नहीं है फिर। बिल्कुल नहीं है, आपको क्यों टेंशन करनी। ये आ गया सर्कल, ठीक है। तो सर लाइन की थोड़ा सा और बता दो बेटा। लाइन भी सेम कॉन्सेप्ट है, लाइन की भी यही है कि यदि आपके पास जेड तल में कोई लाइन है, बीटी से टकराएगी, इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये बनेगी सर्कल या बनेगी लाइन, दो ही चीज है। लेकिन सर अभी तो आप बता रहे थे कि हम बता देंगे कि यार सर्कल बनेगा लाइन, दोनों में से भी एक एक बता देंगे, तो बता देंगे, तकलीफ वाली क्या बात है। जब आपके सामने आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आएंगे तो बता देंगे। लेकिन इतनी बात का आप ख्याल रखना, क्योंकि यार ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खूबसूरत बात है। दोबारा देख लो कि सर कोई भी सर्कल है, बीटी से टकराई या तो सर्कल बनेगा या लाइन, कोई भी लाइन है बीटी से टकराई या तो सर्कल बनेगा या लाइन, दोनों में से कोई एक। और दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों में से कोई एक बनेगी, वो एक कौन सी बनेगी वो भी आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है सर, इतनी प्यारी प्यारी बातें थी कि सर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। यस सर, अपन लोग यहाँ बात कर रहे थे कि हमें u बराबर जाना है, v बराबर जाना है, x बराबर जाना है और y बराबर जाना है। ठीक है, आपने बता दिया कि सर z तल में कोई सर्कल है, बेटे के पास जाएगा या तो सर्कल बनेगा या लाइन बनेगा। तो सर क्या ये डायरेक्ट एकदम थ्योरम है, क्या डायरेक्ट याद करेगा? थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखा देते। आ जाओ मेरे पास विद्यार्थी गणों, आपके पास मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन है a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी बराबर 0। आप इस इक्वेशन को सर्कल भी बोल सकते हो, जब सबसे पहले तो ए नॉन जीरो होना चाहिए और साथ साथ में सर इनका एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए। क्या इतने में सर बोल सकते हो क्या? इतने में नहीं बोल सकते, क्योंकि यार आर पे भी थोड़ी कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों? यदि कल को आर नेगेटिव हो गई तो सर ये तो सोचा ही नहीं था, तो सोचना पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों ने ये सोच लिया कि यार सर सच बोल रहे हो, आर कल को नेगेटिव हो गई तो गलत बात है। आर को तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जीरो भी नहीं रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यार मैं एक कंडीशन दे रहा हूं और ये प्यारी कंडीशन है कि है ना, आप लिख भी सकते हो कि जब जब इस प्रकार की कोई इक्वेशन है, और पहली खूबसूरत कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 4AD होनी चाहिए। और साथ में ना जब जब ए यार नॉन जीरो आएगा ना, नॉन जीरो यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मौजूद होने चाहिए उस समीकरण में, तब तब का से सर्कल बनेगा। और साथ में ये कंडीशन भी लागू होनी चाहिए। तो स्टार सर रेड पे नहीं चेंज, आपने चेंज किया, स्टार लगाना है इसको तो लगाओ, तो बेटा ट्रिपल स्टार मार दो इसकी। और सर ए बराबर जीरो हो गया, तो जैसे ए बराबर जीरो करोगे तो यार ये वाली जो टर्म्स है, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है वो तो सर गायब हो जाएगी, गायब हो जाएगी तो सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पद खत्म हो जाएंगे। तो बेटा ये बचेगी यार सर, ये लाइन है सर। यस, ये खूबसूरत सी लाइन है, इसलिए इसको नाम दे दिया लाइन। ठीक है सर, ये कौन से तल में है? यार तल तो डिजिटल बोर्ड पे नहीं नहीं, अरे एक्स और वाई है ना, जेड तल में। जेड मतलब एक्स और वाई आ रहे हैं तो जेड तल में। तो सर इसको कल को कोई डब्लू तल में लेके जाए तो डब्लू तल में लेके चले जाएंगे। तो विद्यार्थी गणों, कल को मैं इसको डब्लू तल में लेके चला गया तो आ जाओ डब्लू तल में। क्या होगा डब्लू तल में? कैसे जाएगा सर डब्लू तल में? बेटा जाएगा जहां जहां बेटा एक्स है, तो डब्लू तल में जाने के लिए यू और वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर, तो बट एक्स की जगह लिख दो यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर।
y की जगह लिख दो, याद आ गया सर क्या लिखना है, y की जगह यहां भी लिख दो, x की जगह यहां भी लिख दो, समीकरण को सोल्व करो तो बेटा ये मिलेगी, ये आ जाएगी। पक्का सर ये है, ये आएगी, क्योंकि अपन लोग उस कैलकुलेशन में कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। और आपको याद दिलाता हूं क्योंकि आपने ना y की जगह माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस, तो ये रहा आपका प्यारा सा माइनस वी, ये रहा आपका प्यारा सा माइनस वी, सही है सर, ठीक है। ये आ गया सर डब्लू तल में। अब यार एक सुंदर सा ऑब्जर्वेशन दिखा देता हूं आपको कि यार कैसे देखना कि एक सर्कल है, वो सर्कल या तो लाइन या सर्कल पे जाएगा, पैराबोला पे क्यों नहीं जा सकता, दीर्घवृत्त पे क्यों नहीं जा सकता सर, लेमिनिस्टिक क्यों नहीं बन सकता सर, कॉर्डोइड क्यों नहीं बन सकता, नहीं बन सकता बेटा देखना। मान लीजिए यार तू कल को कंडीशन लिख रहा है कि सर ए बराबर मैं 0 कर दूं और डी बराबर 0 कर दूं, कहां कर दूं, जेड तल में कर दूं। सर मैं जैसे ए बराबर 0 करता हूं, डी बराबर 0 करता हूं, कौन से यार, जेड तल में। तो सर मैं जैसे जेड तल में ए बराबर 0 करता हूं, डी बराबर 0 करता हूं, तो तेरे पास ये बचेगा, क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी वाई बराबर 0। सर ये तो मेरे पास एक सुंदर सी प्यारी सी स्ट्रेट लाइन है जो एक बढ़िया से पॉइंट 0 0 से गुजर रही है। यस सर, यही बात है। तो क्या मैंने भी यही बात लिखी है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे इंग्लिश में तो लिखना पड़ेगा यार, ठीक है। अब यार W बराबर 1/z गई, यानी अब ट्रांसपोज हो गई, जेड तल में ही कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन जखे मूल बिंदु से गुजरी बा एक कन गई, एक कन जाता है क्यों सी, एक कन जाता है क्यों सी, क्यों सी सब ए और डी को मान 0, ए और डी को मान 0, तो अपना कन या इक्वेशन है, एक मान देखो, एक को मान 0 कर दो, एक को मान 0 कर दो और डी को मान 0 कर दो, और डी को मान 0 होता है सर वो कंप्लीट 0, और ये ए बी 0, सर ये बचेगा बी यू माइनस सी वी बराबर 0। सर ये भी तो एक सुंदर लाइन है जो सर मूल बिंदु से गुजरेगी, कौन से तल में सर, डब्लू तल में। एकदम क्लियर कट बात सर समझ में आ गई। यानी बेटा आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, तो हमें तो पहले से ही पता था, क्योंकि सर आपने तो एकदम सुंदर सुंदर लाइन बताई थी कि यार ये स्ट्रेट लाइन डब्लू तल में या तो बनेगी सर्कल या बनेगी स्ट्रेट लाइन, परवलय वगैरह वैसे तो नहीं बनेगा। तो यार इतना तो पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन के आंसर या तो सर स्ट्रेट लाइन है या सर्कल है। लेकिन सर थोड़ी कैलकुलेशन की अच्छी से तो ये भी पता चल गया कि सर्कल और स्ट्रेट लाइन में से सर स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हुई, साथ साथ में सर ये भी ओरिजिन से पासिंग आउट हो रही है, इसलिए बस ये लगा दिया, ठीक है सर, हो गया। बेटा ये कॉन्सेप्ट है, इतनी सारी कॉन्सेप्ट है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की। अब आ जाओ युद्ध वाले क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र मतलब सर 1857 क्रांति वैसे नहीं बेटा, युद्ध क्षेत्र का मतलब है जो आरपीसी ग्रेड फर्स्ट पूछने वाली है उसमें आ जाओ। तो विद्यार्थी को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जेड तल है, इस साइड में हमेशा जेड तल रहेगा, उस साइड में हमारा डब्ल्यू तल रहेगा, और हमेशा हमारे पास ना, अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो बीच में एकदम ये लिख दो कि W बराबर 1/z रहेगा। ये पट्टी का इधर कर दो भाई साहब। सर x बराबर 1 है और W बराबर 1/z ट्रांसपोज के पास जाएगा, तो सर W तल में क्या आंसर आएगा। तो मैं एक एक या दो तीन क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि अभी देखना कौन से स्टाइल में करूंगा, कैसे करूंगा, तो इनके आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेना, और बाकी सारे क्वेश्चन आए ना तो डिट्टो जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ आप भी वैसे ही करना यार, मजा आ जाएगा, ठीक। x बराबर 1 है सर, x बराबर 1 है तो W तल में जाएगा तो u और v के पद आने चाहिए ना, यस आने चाहिए। लेकिन सर आपने तो याद करवा दिया था ना डायरेक्ट, क्यों सोल्व करें अब इसको कि 100% जब जब W बराबर 1/z होता है, x बराबर u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होता है, तो बेटा लिख दे x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, इसका भी सुंदर सा ग्राफ बना लो, x बराबर 1, ये आ गया 1, x बराबर 1 के ये है z तल में, x बराबर 1 का मतलब है यार बेटा एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी वैल्यू x बराबर 1 है। तो सर x बराबर 1 है, तो सर हमें तो पता है ना, हमें तो पता है कि सर x बराबर होता है u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1, सर बात सही है। तो बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, इसी को सोल्व कर लेते हैं बढ़िया से ना। इधर आ जाओ, इसको हटा दो एक एक बार के लिए सर, इसको हटा दो, अगली वाली स्लाइड में क्यों जाए, इस आराम से एकदम बिल्कुल सारे के सारे विद्यार्थी एकदम सचेत है मुझे पता है। तो बड़ा u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1, इसको सोल्व कर लो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू बराबर 0, ये द्विघात समीकरण यू के पदों में। तो बड़ा u माइनस 1/2 का होल स्क्वायर,
और वी स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है सर, तो इसको सर ओपन करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस यू, तो यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1/4 इस साइड में आ रहा है ना, तो इस साइड में और लगा दो, इस साइड में 1/4 और कर दिया, संतुलित है, सब कुछ समझ। सर ये तो हमने 12वीं कक्षा में पढ़ी थी, तो सर ये तो सर वर्त का समीकरण है जिसका सर केंद्र 1/2, 0 है, और सर त्रिज्या यहाँ आर स्क्वायर है, तो सर आर बराबर 1/2 ये है सर। डब्लू तल में विद्यार्थी गणों एक ऐसा सुंदर सा वर्त आएगा जिसका केंद्र 1/2, 0 और त्रिज्या 1/2। ठीक है सर, तो सर इसको एकदम छोटे से समीकरण में ऐसे लिख देंगे डब्लू तल में, यस सर, ऐसे लिख दो कि मोड डब्लू माइनस 1/2 बराबर 1/2। सर ऐसे आपने एकदम बेसिक में सिखाया था कि सर आज के बाद हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे मोड डब्लू माइनस 1/2 बराबर 1/2, ऐसे पढ़ेंगे एक केंद्र जिस एक वर्त जिसका केंद्र 1/2, 0 रेडियस 1/2। तो बेटा ये डब्लू तल है, ये आपका यू है, ये आपका वी है, तो बेटा 1/2, 0 को सेंटर और ऐसे प्यारी सी रेडियस 1 यानी ओ पॉइंट आ गो 1, क्यों? सर सही बता रहे थे कि बिट्टी में हमेशा लाइन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो सर्कल बनेगा या फिर लाइन बनेगा। लेकिन सर वो कब बता रहे हो आप कि सर आप बता रहे थे ना कि हम दो में से भी एक को खोज लाएंगे, हम तो वो व्यक्तित्व है बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस, अभी थोड़ा हल्के हल्के चलने दो, आराम से देखना, जलवा तो आगे दिखाएंगे ताकि आप लोग जुड़े रहो आराम से। सर सेकंड क्वेश्चन बताओ, आ जाओ बेटा सेकंड। सर y बराबर 1 है और w बराबर 1/z है। ठीक है बेटा, y बराबर 1 है तो बस अब फटाफट से कर दो सर। तो y बराबर 1 का मतलब बेटा -v/u² प्लस v² बराबर 1, u² प्लस v² प्लस v बराबर 0। इस बार इनमें है, तो सर u² आराम से u² v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। इस बार सर सेंटर 0, -1/2, बेटा ध्यान रखना, अरे यार मिस्टेक नहीं। और सर रेडियस, ये तो है बेटा सेंटर, और रेडियस है रेडियस r बराबर 1/4 नहीं 1/2, यानी सर डब्लू तल में इसको ऐसे लिख दें क्या? ऐसे लिख दो ना सर, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है सर? कोई तकलीफ नहीं बेटा, लिख दो, यस सर। यानी इस बार सेंटर -1/2, 0 बेटा, ये आपका u है, ये है v, बेटा ये आ जाएगा -1/2, 0, प्यारी सी रेडियस आपकी 1/2, इधर ये आ जाएगा -x 0, माइनस, बेटा x की वैल्यू 0, ऐसे करो, हो जाती है ना गलती। ठीक है, बस इसी अरे यार मिस्टेक से बचना है, इसी अरे यार मिस्टेक से बचना है, डन सर। यानी सर इस बार y बराबर 1, सर y बराबर 1 का है बेटा, ये रहा y बराबर 1, ये है y बराबर 1 वाली लाइन, y बराबर 1 वाली लाइन ये है। ठीक है, समझ में आएगा, इधर x है इधर y है, यस सर। y बराबर 1 वाली लाइन भी सर एक सर्कल पे जा रही है जिसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, सेंटर ये रहेगा। सर दो सुंदर आपने एग्जाम्पल बताए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, और एक और आ जाओ, एक सुंदर सा एग्जाम्पल बचा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको यहां लिख दो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यस सर। तीसरा काउंटर एग्जांपल है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या बेटा, u/u² प्लस v² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तो z तल में, हमें कौन से तल में बनाना है? हमें तल बनाना है w तल में। तो सर u/u² प्लस v² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सर दिस इंप्लाइज u ग्रेटर देन, और सर इक्वल, यानी अरे यार मिस्टेक नहीं करना है, इक्वल का साइन भी लगाना है। मुझे पता है कई कई विद्यार्थी इक्वल का साइन भूल जाएंगे, तो वो गलती हो जाएगी उनसे, तो आ जाओ बस, कितना सिंपल सा ये, तो सर ये यू तल है और इधर सर ये वी है, तो सर यू हमेशा 0 कहाँ कहाँ रहता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और क्या इस फोर्थ में भी रहता है क्या? यस सर, फोर्थ में भी रहता है। तो सर थोड़ा सा रेड से क्यों, थोड़ा दूसरा अपन चूज कर लेते हैं यार, तो सर ये आ गया। और सर इक्वल्स टू 0, यानी सर ये वाली लाइन भी आएगी क्या? यस, क्योंकि इस पे इक्वल्स टू 0 भी होता है, तो ये लाइन भी आएगी। सर ये भी आएगा क्या? यस। और कल को प्रश्न दे दे आपको कि केवल आपको
एक्स ग्रेटर देन 0 का बनाना है, तब बेटा आंसर आ जाएगा। ये डब्ल्यू बराबर 1/z है, मैंने चारों के चारों में इन्हीं का इस्तेमाल किया है, ऐसे कोई चीज कन्वर्ट नहीं होती ना। ले भाई जी, इधर आ। तो बस कल को इतना u ग्रेटर देन 0 बस। अब इस बार सर ये लाइन आएगी क्या? नहीं बेटा, इस बार नहीं आएगी, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब एक सुंदर सा एग्जांपल हमारे पास, फोर्थ एग्जांपल है, जो मोड z लेस देन इक्वल्स टू 1 है। इसको समझते हैं, उसके बाद में आपकी छुट्टी करते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास होगी, जितने भी बीटी पे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारों को यार देखना, 1 मिनट में हर एक क्वेश्चन को एकदम उड़ा देंगे, और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एकदम मजा आ जाएगा। सर ये क्या है सर, मोड जेड लेस देन इक्वल्स टू 1, पहले तो इसको यार इक्वल्स टू 1 से पढ़ो। अब तो सर आ गया मजा, सेंटर 0 रेडियस 1, और लेस देन आ गया तो सर सेंटर यानी वर्त के अंदर आने वाले जितने भी सारे पॉइंट है वो भी आ जाएंगे। इसका मतलब एक प्यारी सी डिस्क बन गई। अब यार प्यारी सी डिस्क बन गई, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम ऐसे हो जाएगा, रेडियस 1 है ना, लो भाई साहब जेड तल में रेडियस 1 बनाना होगा सर, सर्कल बढ़िया एकदम प्यारों से बनाना होगा। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका एकदम, सारे के सारे बिंदु आ गए, क्यों? लेस देन इक्वल्स टू 1 लगा हुआ है, तो बड़ा इसका मतलब है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ये 1,0 ये है। ठीक है सर, अब सर किस में जाएगा? तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है हमें, इधर आओ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है W बराबर 1/z। तो z बराबर आ गया 1/w। मोड z दे रखा है, तो भाई साहब मोड z तभी आएगा जब दोनों तरफ मोड लेंगे। ठीक है सर, सर मोड z, तो सर कितना आ गया? मोड z लेस देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है, मोड z लेस देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो सर लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। ये लो सर, इसका मतलब दिस इंप्लाइज मोड W ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और सर इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, ठीक है, तो भाई साहब ले लेंगे, इक्वल का साइन भी लगा हुआ है। सर W तल में हमें ये चीज प्राप्त हो रही है, और ये क्या है? ये भी अपने आप में सर इक्वल का साइन लगाते हैं ना। तो सर W तल में सर एक सर्कल ही है, W तल में सर एक सर्कल ही है, W तल में सर एक सर्कल ही है, W तल में क्या है सर? एक सर्कल है, तो बेटा ये W तल। अब इस बार सुंदर नहीं बना, अरे चलेगा, ठीक है। W तल में सर इक्वल का, तो सर इक्वल वाला तो सर क्या बाउंड्री बाउंड्री पे जाएगी क्या? तो बेटा ये बाउंड्री के पॉइंट है, ये बाउंड्री Z तल में है। सेम आपको ना, सेम आपको W तल में बाउंड्री के पॉइंट बाउंड्री पे जाएंगे भाई साहब। एक ही में कुनियाला ई बाउंड्री सु, ई बाउंड्री सु में कुनियाला अति मोटी थोड़ी है बाउंड्री कुनिया पाया, पर बड़की तो बड़की माननी पड़ सी था। ठीक है सर, बाउंड्री के पॉइंट बाउंड्री पे जाएंगे, और सर अंदर वाले पॉइंट लेस देन इक्वल्स टू 1 यानी अंदर वाले पॉइंट कहाँ आएंगे सर? यहाँ तो ग्रेटर देन यानी बाहर, बट अंदर वाले जो पॉइंट है वो बाहर, यानी सर अंदर ऐसे आपने कर रखा है तो ऐसे आ जाएंगे, ऐसे सारों में बाहर आ जाएंगे। और सर इसके बाहर वाले मान लीजिए ये प्यारे प्यारे स्टार हैं, तो सर बाहर जितने भी स्टार हैं, एक चीज और आपके भ्रम होगा शायद कि सर क्या ये सर्कल है इसमें चेंज होगा क्या? अरे बाहर भी तो पॉइंट है, पूरा प्लेन है W तल में आ रहा है, तो चीजें माहौल सारा ही होगा, जज्बात बदल गए, माहौल बदल गया, सब मामला सेट हो गया। सर बाहर वाले सितारे कहाँ आएंगे? बाहर वाले सितारे बेटा अंदर आएंगे। तो बेटा ये थी इसकी मैपिंग, ये थी। थोड़ा सा और समझ सकते हो कि सर क्या था, इसको 3 भागों में कैटेगराइज कर दो। देखो क्या था सर, मोड z इक्वल्स टू 1 था, तो दिस इंप्लाइज बेटा मोड W बराबर भी 1 गया। और सर मोड z लेस देन 1 है, तो बेटा मोड W ग्रेटर देन 1, बेटा का मतलब एक 22 शिक्षक है, ठीक है। और सर मोड z ग्रेटर देन 1 है, तो दिस इंप्लाइज मोड z लेस देन 1 है। सारी आ गई है, और इक्वल का साइन भी आ गया। तो ये सारी चीजें, यानी बाउंड्री के पॉइंट बाउंड्री पर, सर अंदर वाले पॉइंट बाहर, और सर बाहर वाले पॉइंट अंदर। समझ में आ गई? ये थे बेटा सुंदर सुंदर एग्जाम्पल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। इसके जितने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो आए हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को अच्छे से करवा दूंगा, एक RN स्टाइल में करवा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यार अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सच में आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही है, ये एक सिंपल एनालिसिस है। इसी प्रकार आप इंजॉय लेते हुए और एक शिक्षक बनने के लिए हमेशा
बस इसी भर्ती में तैयार है। तब तक जय हिंद और जय भारत। यस। नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको बेसब्री से इस वीडियो का अच्छे से इंतजार था, क्योंकि मैंने आपको इसमें ये बताया था कि विद्यार्थी गणों मैंने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट है वो मैंने सिखा दी थी। लेकिन सर जो पीवाई क्यू आ रहे हैं, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो सर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, उनका सॉल्यूशन आप आरएन स्टाइल में बता रहे थे, एक सुंदर और सुंदर तरीके से सर आप लोग उनको बता रहे थे। तो इसका आप लोगों को अच्छे से बेसब्री से आपको इंतजार था। तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड ग्रेड और साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो अपन लोग इस वीडियो में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो पीवाई क्यू है किसके बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक्स के, उसको अपन लोग वन बाय वन क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सर W बराबर 2z+3/z-4 के अंतर्गत वर्त हमें जो एक सर्कल दे रखा है, ये एक वर्त दे रखा है। ये वर्त है x² + y² - 4x, x² + y² - 4x का प्रतिबिंब है, का प्रतिबिंब है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो यार। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब इस एक हमारे पास देखो क्या आएगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपके पास एक खूबसूरती आकृति दी जाएगी जेड तल में, एक सुंदर सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो उससे टकराएगा और मैंने क्या कहा था कि वो डब्ल्यू तल में जाएगा। डब्ल्यू तल में जाएगा मतलब यू और वी में उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। तो ये ढेर सारे आपके सामने क्वेश्चन होने वाले हैं। सर आपने ये भी कहा था कि सर एक जो बिट्टी होती है सर, एक जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो सर्कल को है ना, उसके पास दो चांसेस होते हैं ना। तो मैं कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में, देखना क्वेश्चंस का तरीका बहुत शानदार सिखाने वाला हूँ आपको। तो मैंने एक चीज सिखाई थी आप लोगों को, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सर सर्कल हो या फिर सर एक लाइन, दोनों में से कोई भी एक हो, और भाई साहब ये बीटी से टकरा रही है, किससे? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने डेफिनेशन बहुत अच्छे से दे दी है, तो अब यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। तो या तो आंसर आएगा भाई साहब सर्कल जैसे बीटी से टकराएगा डब्ल्यू तल में जाएगा, इसके पास दो चॉइस है, या तो सर्कल सर्कल बना रहे या फिर ये लाइन बना रहे। लेकिन सर आपने तो हमें पिछले वाले वीडियो में यहां तक भी सिखाया था या फिर यहां तक बताया था कि सर मैं आपको ये चीज सिखाने वाला हूं कि भाई साहब थ्योरम तो यही बोल रही है कि सर्कल जब बीटी के पास जाएगा तो या तो सर्कल बनेगा या लाइन बनेगा, यानी 50-50% है दोनों के चांसेस। लेकिन सर आप तो वो एक तरीका सिखाने वाले थे, हम तो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वो तरीका आज बता दीजिए कि दोनों में से 100% कौन सा बनने वाला है। तो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, अब आराम से सुनना, बहुत बढ़िया एकदम कॉन्सेप्ट है वो, तो मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया से। और एग्जाम में देखना उसके अब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा ना, तो देखना कितना टाइम लगता है। फिर तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप क्वेश्चन सोल्व मैदान में उतरोगे तब देखना एकदम मजा आ जाए। तो देखना भाई साहब, मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं यहाँ से कि जैसे इधर कोई भी आपके पास सर्कल है, कोई भी भाई साहब सर्कल है, किस में सर ये आएगा, किस कौन सी तल में? ये आएगा जेड तल में, ये आएगा जेड तल में। और इधर है आपके पास डब्लू बराबर AZ+B/C Z+D, और ये है एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इसे टकराएगा तो भाई साहब इधर आ जाएगा डब्लू तल, और डब्लू तल में सर्कल का दो चांस है, या तो बनेगा सर्कल, या तो बनेगा सर्कल या बनेगा लाइन। लेकिन मैं दोनों में से कौन सा बनेगा वो भी मैं जस्ट अब आपको सिखा रहा हूं। विद्यार्थी गणों सबसे पहले आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और देखना है यार, जो ये हर में अंश बट्टे में हर होता है ना जी, इस हर में हर को जीरो के बराबर कर दो, CZ+D बराबर जीरो के बराबर कर दो। अच्छा सेकंड ग्रेड वाले ये एक कॉन्सेप्ट नहीं जानते कि सर पोल क्या होता है, एक सिंगुलरिटी नाम से टॉपिक चलता है, लेकिन मैं अभी आपको नहीं सिखाने वाला क्योंकि सच में आपके सिलेबस में है नहीं। आप इतना समझो कि यार हमारे पास जो भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी अंश बट्टे हर के फॉर्म में रहेगी, इस हर वाले को जीरो के बराबर पुट कर दो। और सर अब जेड की वैल्यू आएगी सर -D/C। यस, क्या सर हमेशा -D/C आएगी क्या? इसकी तो यार -D/C आएगी, लेकिन अलग अलग किस्मों की हर के बराबर जैसे जीरो करोगे तो जेड की वैल्यू अलग अलग आएगी। जी सर हम लोग समझ गए। विद्यार्थी गणों ये जो जेड की वैल्यू आ रही है
ये जो z की वैल्यू आ रही है इसमें कोई ना कोई या तो x की वैल्यू है, साथ साथ में y की वैल्यू है। समझ रहे हो क्यों सर ऐसे क्यों बता रहे हो? x और y की अलग अलग क्यों वैल्यू क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये तो x प्लस आइटा y होता है ना, तो यहाँ से x की कोई खूबसूरत सी वैल्यू है और y की आप कंपैरिजन करके निकाल लेना। तो z तल में क्या रहेगा सर? z तल में x और y के पदों में कोई ना कोई वक्र रहेगा। समझ गए? यस सर। यहां से जो x की वैल्यू और जो y की वैल्यू आई है, इस z तल में उपस्थित कोई भी कर्व, चाहे वो सर्कल हो या लाइन हो, यदि सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है सर? उसको संतुष्ट कर रहा है, तो सर क्या फायदा है? यदि विद्यार्थी को वो संतुष्ट कर रहा है, तो ये सर्कल है ना, ये सर्कल हमेशा लाइन बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा? लाइन बनाएगा। समझ गए सर? वेरी गुड। समझ गए तो थोड़ा सा याद करने का तरीका सिखा देता हूँ, दोबारा से देखो। अब याद करने का तरीका जो, क्योंकि हम तो क्लास में यार याद करवा देते हैं, यही तो पहचान है। ठीक है सर, दोबारा बताओ एक्चुअली में देखो हुआ क्या, अब समझना दोबारा से। सर हमने सी जेड प्लस डी बराबर 0 किया, तो सर जेड बराबर माइनस डी बाई सी वैल्यू आई। यस सर। यानी विद्यार्थी को आपने सी जेड प्लस डी को 0 किया, इसको 0 किया, तो डब्ल्यू कितना हो गया सर? डब्ल्यू यहाँ इन्फिनिटी जा रहा है। यस, कितना जा रहा है? इन्फिनिटी। यानी सर जेड तल में, सॉरी, डब्ल्यू तल कहां जा रहा है? इन्फिनिटी। यानी यू और वी दोनों में से कोई एक किसकी तरफ टेंड्स कर रहा है सर? इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थी गणों क्या आपको लगता है कि एक सर्कल इन्फिनिटी के पास जा सकता है? एक लाइन ही तो होगी जो इन्फिनिटी तक जा सकती है। यस सर, एक सुंदर सा डायग्राम बनाए तो सर्कल का रेडियस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वो तो कभी नहीं इन्फिनिटी के पास पहुंच पाएगा। एक की कंडीशन है, जब सर्कल की रेडियस इन्फिनिटी होगी और वैसा कोई सर्कल सर। यस सर, समझ गए? सच में सर आपने हमारी कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से चमका दी कि सर सी जेड प्लस डी बराबर 0 करेंगे तो डब्ल्यू बराबर इन्फिनिटी आएगा, यानी डब्ल्यू तल में इन्फिनिटी आएगा, और सिर्फ दोनों में से किसी एक के पास पावर है और लाइन के पास पावर है कि यार वो लाइन आपको इन्फिनिटी तक लेके जा सकती है। डन, कॉन्सेप्ट डन। यस सर, ये थी क्या कॉन्सेप्ट? विद्यार्थी गणों ये कॉन्सेप्ट थी। सर आप कॉन्सेप्ट सिखाते हो, वो क्या आए हुए एग्जाम्पल इस्तेमाल होती है क्या? बहुत अच्छे से होती है, और वो कॉन्सेप्ट ही अच्छे से इस्तेमाल होती है। तो क्या सर हमारी कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन को सरल करोगे या एक पेज का करवाओगे? बेटा आप कॉन्सेप्ट बेस पे करेंगे इसको। अभी देखना, ये कॉन्सेप्ट सिखाई, अब देखना मैं एज ए स्टूडेंट हूं, मैंने किसी सर से यानी राजेश सर से मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखी। अब मैं क्या करूंगा? मैं कॉन्सेप्ट सीखी, मेरे पास ये एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं इसको डिट्टो वैसे के वैसे अप्लाई करूंगा। सर क्या है सर? जेड तल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 का एक सर्कल है, यानी ये 0 0 से पासिंग हो रहा है, 0 0 से पासिंग हो रहा है। ठीक है सर। सर सबसे ये हमारे पास एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सर, बराबर 0 कर दो सर। करते ही z बराबर 4 आ रहा है, यानी x का मान आ रहा है 4 और y का मान आ रहा है 0। सर ये x बराबर 4 और y बराबर 0, ये सर्कल सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस कर रहा है। 16 0 माइनस 16 बराबर 0, सर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सर सेटिस्फाई करते ही ये सर्कल इस बिट्टी से टकराएगा तो आंसर देगा लाइन। क्या आंसर देगा? लाइन। देखो कौन से ऑप्शन में लाइन है सर? तीनों ही ऑप्शन में लाइन है। इसका मतलब यार ये वाला क्वेश्चन है ना, आरपीसी ग्रेड फर्स्ट या सेकंड में 2022 में आया हुआ है, क्योंकि 2022 वाला ही पेपर ऐसा था। तो सर अब कैसे करेंगे? आप वाली कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गई, हुई क्या? अभी तो स्टार्ट हुई बड़ा, हुई नहीं है कॉन्सेप्ट खत्म। मैंने क्या कहा कि बराबर 4 कर दो, एक्स का मान 4 है, वाई का मान 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन आएगी। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा, मैं पॉइंट लेके आऊंगा। सर्कल क्या था जो 0 0 से पासिंग हो रहे हैं? सर्कल बनाना नहीं है ना ज्यादा, 0 0 से पासिंग हो रहा है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। तो भाई साहब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब z की वैल्यू कितनी है सर? 0। z की वैल्यू कितनी है? 0। पुट कर दो यहाँ, यहाँ पुट कर दो। तो दिस इंप्लाइज w बराबर आया, w बराबर आया 3 बट्टे में -4। w बराबर आया 3 बट्टे में -4। तो जब w बराबर 3 बट्टे में -4 है, तो सर डब्लू को तो प्यार से है ना u प्लस आयोटा भी लिखते हैं ना, तो यहाँ आ गया -3/4, यानी दिस इंप्लाइज u बराबर -3/4। जिस जिस ऑप्शन में u बराबर -3/4 है ना, चमका दो उसको। सर सच में मजा आ गया। सर हमारे वाले नोट्स में तो इतना बड़ा सा इसका आंसर लिखा हुआ है, हमने तो बार बार रटने की कोशिश कर, छोड़ो छोड़ो। आप मजा आया ना सच में? क्या सच में आपके पास कॉन्सेप्ट है?
आपको इस्तेमाल करना आप सीख गए हो, तो क्या आपको लगता है यार ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में इतने टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप उनको छोड़ के आते हो? सर अब नहीं छोड़ेंगे, 2025 वाली वैकेंसी में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आ गया आंसर। सर दोबारा से एक सुंदर सा क्वेश्चन आ रहा है, 2022 में आया हुआ है, सर आप पढ़ो इसको। हम लोग डेडिकेटेड हैं पूरी तरीके से। विद्यार्थी को डब्ल्यू बराबर जेड -1 अपॉन जेड प्लस वन, वन और -1। हाँ सर बिट्टी है, एडी माइनस बीसी तो प्लस बीसी। अब सर -1 के उसके बराबर जीरो नहीं आ रहा है, एडी माइनस बीसी नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमारे पास बिट्टी। दोबारा से आ गया सर्कल। सर्कल बिट्टी से टकराएगा, या तो आएगा सर्कल या आएगा लाइन। आपने इतना सा पढ़ा है, लेकिन मैं सिखा रहा हूं कि दोनों में से कौन सा आएगा। सर अभी सीखा है। यदि सर्कल, इस बार तो सर्कल बना लेंगे सर, सर्कल बहुत सुंदर है हमारा। ये सर्कल है सर, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी उसकी रेडियस है 1, सेंटर है सर 0,0। बेटा यहां आ जाएगा 1,0 जेड तल में, यहां आ जाएगा 0,1, यस सर। यहां आ जाएगा x का मान -1,0 और यहां आ जाएगा 0,-1। ठीक है। यदि सर हम z बराबर नीचे वाले अंश बट्टे में हर में नीचे वाले के बराबर 0 करें, तो सर z की वैल्यू आ रही है -1। z की वैल्यू क्या आ रही है -1। और सर यदि ये बिट्टी का जो पोल है सर, जो z बराबर -1 है, ये -1 z तल में जो सर आकृति है उसको यदि सेटिस्फाई करता है, तो सर सेटिस्फाई करने का मतलब है कि w की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। और सर एक ही चीज में पावर है कि सर लाइन ही इन्फिनिटी तक लेके जा सकती है। इसका मतलब आंसर यार लाइन आएगा जिन जिन ऑप्शन में ना सर्कल है, परवलय है, दीर्घवृत्त है, हटा दो उनको। और यदि सर चारों लाइन है तो एक सेकंड में देख लेंगे, चारों लाइन है तो सर z बराबर -1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू -1 है, और सर -1 का स्क्वायर 0 सर कर रहा है सेटिस्फाई, यानी आंसर लाइन आएगा। पहला ऑप्शन भी लाइन है, दूसरा भी लाइन, तीसरा भी लाइन, चौथा भी लाइन, यानी 2022 वाला पेपर है। समझ गए आप? यस सर। तो क्या सर इसमें भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे? कहाँ कहाँ देखते हैं अभी, ठीक है देख लेते हैं भाई साहब। अभी आपका W बराबर Z-1 अपॉन Z+1 है। ठीक है सर, एक पॉइंट तो हमने चेक कर ही लिया। यार इस बार है ना सर, अपन लोग ये पॉइंट चेक करते हैं, 0 और -1। इसका मतलब है कि x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -1। ठीक है भाई साहब, तो सर इसको अपन लोग ऐसे कर देंगे, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -1, तो माइनस आयोटा -1 कौन, सर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है -1, तो ये तो -1 और प्लस, हाँ हाँ ठीक है। और तो ये कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -i+1। ठीक है सर, ये आ गया। किसके बराबर आ गया सर? ये W के बराबर आ गया। इसको सर थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, ऊपर माइनस को ले ले, 1+i/1 -i। ठीक है विद्यार्थी को, आपको पता है कि 1+i/1 - i, ये खूबसूरत सी क्वांटिटी है जो आयोटा के बराबर होती है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। एक थोड़ा सा यार, थोड़ा सोल्व करने से बच लिया करो। एक 1 - i/1 है, तब ये माइनस आयोटा के बराबर होता है। तो सर W का मान आ गया -i। मैं यही लिख देता हूँ, W बराबर आ गया सर -i। W बराबर -i हो गया, तो सर U बराबर तो आ गया 0, और सर V बराबर आ गया -1। ये पॉइंट जिस भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, या फिर ऐसे समझो, ये पॉइंट जिस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना, वो लाइन तो कभी हो ही नहीं सकती। तो देखो 0, एक तो देखो ये वाला, देखो पहला ऑप्शन U+V, नहीं साहब, सर U की वैल्यू 0 है, यहाँ U की वैल्यू 0 है, तो V बराबर 0। हाँ साहब, गलत बात, गलत बात। दूसरी बात, सर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, ये वाली जो लाइन है, क्या वो 0,0 से पासिंग होगी? क्या देख लेते हैं। 0, क्योंकि ये वाली लाइन 0,0 से पासिंग नहीं हो रही है। क्या हमारा सर्कल 1,0 1,0 से गुजर रहा है क्या? यस सर, 1,0 से गुजर रहा है। एक्स का मान है 1, वाई का मान है 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 1। तो इधर देखो, यहाँ पुट करो, एक्स की वैल्यू 1 पुट करते ही एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू कितनी, 0। तो सर डब्ल्यू की वैल्यू आ रही है 0, मतलब यू बराबर आ रहा है 0। यू बराबर कितना आ रहा है, 0। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब ये वाली लाइन 0,0 से नहीं गुजर रही है। तो मात्र सर एक ही ऑप्शन बचा कि u बराबर 0। डन। यस सर,
इसका मतलब है कि सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सच में सिंपल एनालिसिस है, न कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है सर, आगे बढ़ो, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। बताओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन, दोबारा से यार 2022 में आया हुआ है, इसका मतलब यार ये भी शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि 2022 में तो शानदार क्वेश्चन सेट हुआ, पेपर सेट हुआ था। ठीक है सर, क्वेश्चन देखो आराम से। जेड समतल में हमारे पास एक दो समतल होते हैं, अगले वाले ने कहा कि जेड समतल के बारे में आपको बता रहा हूं कि भाई साहब एक रेखा एक्स बराबर 0 है, एक वाई बराबर 0 है, एक सुंदर सी ये लाइन है, तीन लाइनें हैं। इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है कि यार त्रिभुज के बारे में बात करेगा, और मैंने एक त्रिभुज का क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी आपको अच्छे से सिखाया था। परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण भाई साहब इसके अकॉर्डिंग रूपांतरण हो रहा है। तो सर ये तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और सर इस मोड अल्फा की वैल्यू 1 हो रही है, इसका मतलब केवल और केवल उसमें रोटेशन है। और रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट मैंने बताई थी कि विद्यार्थी को जब जब रोटेशन होता है शेप और साइज बिल्कुल चेंज नहीं होते। यानी जितना क्षेत्रफल किसी आकृति का जेड समतल में है, बाउंडेड है यदि वो सच में, तो भाई साहब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डब्लू समतल में कोई चीज गई, क्षेत्रफल उतना का उतना। ठीक है, क्या सर वही कॉन्सेप्ट लगाओगे? तो यार वही लगानी है, वो अलग से थोड़ा लगाई। के अंतर्गत डब्लू तल में क्या होगा? भाई साहब इतने बड़े बड़े ऑप्शन देखते डर गया होगा एक प्यारा सा स्टूडेंट, लेकिन यदि हमसे पढ़ा है तो फिर यार क्यों डरना। चलो देख लेते, बनाओ रे फटाफट। एक्सल में क्या बनाते हैं सर? एक्स बराबर 0, तो भाई साहब ये आ गया, इस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सर ये आ गया वाई बराबर 0, तो सर भाई साहब इस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये एक्स बराबर 0, ये वाई बराबर 0, और क्या है सर? √3x प्लस वाई बराबर 1 है, यानी एक्स की वैल्यू 1/√3, 0। और सर वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 0, वाई की वैल्यू है 1। एक ये लाइन तो भाई साहब इसकी बात कर रहे हैं, इस चीज की बात कर रहा है कि ये एक परिसीमित क्या एक त्रिभुज है। और ये त्रिभुज भाई साहब इसके पास जाएगा W बराबर 1 की पावर आयोटा पाई पाई 3, और Z इसे टकराएगा तो सर W समतल आ जाएगा, W तल आ जाएगा। W तल में सर कैसी आकृति बनेगी? एक तो क्षेत्रफल वो का वो रहेगा, लेकिन सीधी सीधी बात है पाई बाई 3 का मतलब है 180/3, यानी 60 डिग्री कोण पर इसको रोटेट करना है। कौन सी डायरेक्शन के साथ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितने कितने एंगल के साथ सर? 60 डिग्री कोण। किसको? इस जेड समतल को, इस जेड तल को। क्या सर ओनली त्रिभुज को ना? सिर्फ त्रिभुज थोड़ी नाम लिखा है यहां से, तो ये ना जेड, ये पूरा जेड समतल है ना, ये जो जेड तल है ये पूरा का पूरा 60 डिग्री एंगल पर आ जाएगा। यानी सर यहां से लेकर सर ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट सर 60 डिग्री एंगल पर घूम जाएगा। मतलब सीधी सीधी सी बात है यार, सीधी सीधी सी बात है कि ये वाला पॉइंट 60 डिग्री एंगल पर आ रहा है, तो भाई साहब यहाँ से 45, ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे 60 डिग्री पे। ठीक है, ये पॉइंट 1,0, तो क्या सर इस पूरे को घुमाएंगे तो ये 60 पर आएगा, तो ये भी तो 60 डिग्री पर घूमेगा ना। ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे, 60 डिग्री एंगल पर करना है। यस सर, ये भी 60 पे। तो भाई साहब यहां से लेकर यहां तक 90 है, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो। सर 0,0 तो वहीं पे रोटेशन करवा दो सही, तो ये वहीं पे रहने वाला है। लेकिन विद्यार्थी को अब ये तो बन जाएगा यू, और ये बन जाएगा वी, और इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। और मैंने ऐसे मन में सोच लिया कि ऐसे ऐसे बनने वाला, मेरे को इतना ही चाहिए। मैं ऑप्शंस के पास जाऊंगा, अब मैं ऑप्शंस के पास जाऊंगा, तब आपको पता है ये वाली लाइन सर V और U में रिलेशन है, और कितने डिग्री का कोण बना हुआ है आपको पता है? 60 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो आपको पता है टेन 60 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच स्लोप कितनी है सर? टेन 60 डिग्री को साइन 60 बटे में को, यानी √3/2, यानी √3, यानी सीधा सीधा आ गया V बराबर √3U, सीधा सीधा आ गया। जिस जिस ऑप्शन में V बराबर √3U नहीं है, सबसे पहले उसको हटा दो। कौन या ठीक है साहब, नहीं ना साहब, हटा दो। कौन कौन से बच्चे? एक तो ये बच्चा, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा, और सब सिर्फ दो ऑप्शन ये बचे। या तो ए हो सकता है, तो इसको हटा दो अच्छे से, और इसको हटा दो। या तो सर ए ऑप्शन हो सकता है या सी हो सकता है। अब ए और सी में देखें, ये ए वाला बोल रहा है कि भाई साहब विक की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। चलो चेक कर लेते हैं, क्या विक की वैल्यू सच में 1 होगी क्या? यार 1 है ना 1, वाई की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो क्या ये पॉइंट यहां तक आ पाएगा? तभी तो वी की वैल्यू 1 होगी ना। यार वी की वैल्यू, वी बराबर 1 का ग्राफ क्या है सर? वी बराबर 1 का ग्राफ तो ये होता है, वी बराबर
क्या ये पॉइंट सच में यहां तक आ पाएगा? यदि इस पॉइंट को यहां से यहां तक आना है, सीधी सी बात है कि सर एंगल 90 डिग्री चाहिए, यहाँ तो सिर्फ 60 डिग्री है, यानी वी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। यहाँ वी की वैल्यू 1 है, नहीं हो सकता यार। तो सर आंसर हो गया भाई साहब ये वाला। तो इसमें वी की वैल्यू 1 नहीं है, ये पॉजिटिव है, और ये वाली लाइन जो ये वाली लाइन जा रही है ये आ गई। बस ये डन मामला, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है सर, आगे बढ़ो। एकदम मस्त अच्छे से समझाया ना आप? नहीं करने ना बड़े बड़े से पेजों में आंसर इनकी, बहुत सिंपल है यार। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा समझने वाला विषय है। यदि आप उसको याद करने की बजाय आप उसको समझते हैं तो वो एक आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, एक मजा आएगा उस विषय को पढ़ने में। और मैं शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से सिखाएं, उनको इतने बड़े बड़े पेज में आंसर देने के बजाय एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे चलाएं, ताकि यार वो मतलब 40% से अब वो अच्छे से लेके आ जाए। ठीक है, अब आ जाओ। जेड समतल की चकती, भाई साहब ये चकती क्यों नाम दिया? क्योंकि भाई साहब लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो अंदर वाले पॉइंट पे आ जाएंगे। को डब्लू समतल की शक्ति मोड डब्लू लेस देन इक्वल्स टू 2। और मैंने यार इनको ऐसे नहीं बोलना सिखाया था, रेड वाला ले लो सर ताकि समझ में आ जाए। इसका मतलब है कि डब्लू तल में एक ऐसा वर्त है जिसका सेंटर 0,0 है तथा रेडियस 2 है, लेकिन सर लेस देन का साइन लगा था, इसका मतलब एक चकती हो गई, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट और आ गए सर्कल में प्रतिचित्रण करने वाला सम्मिश्र प्रतिचित्रण है। इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो कि सर जेड समतल है, एक चकती है जो डब्लू समतल में ही है, इसमें कन्वर्ट हो रही है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि सर एक आपको सीधा सीधा पता है, एक तो था जेड तल। हाँ यस सर, हमें इसके बारे में कोबक कर देगा, इन्होंने दे दिया कि भाई साहब ये, कि भाई साहब इधर ए। अब उन्होंने इस बार बीच वाला चीज कि ऐसा कौन सा आपका ट्रांसफॉर्मेशन है जो डब्लू तल में इसको इस तरह से लेके जाए, मोड डब्लू बराबर 2 का ये होता है। लेकिन सर उन्होंने तो इक्वल का भी साइन लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया तो भाई साहब अंदर वाले पॉइंट भी आएंगे, अंदर वाले पॉइंट भी आएंगे, अंदर वाले पॉइंट आएंगे। तो ये लो सर, ये क्या है, ये है यू, इधर क्या है वी। सर यहाँ कितना है 2,0। बस एक पॉइंट याद होना चाहिए आप, अंदर वाले पॉइंट भी आएंगे। क्या सर बाउंड्री के पॉइंट भी आएंगे? इक्वल का साइन है तो पक्का से बाउंड्री के पॉइंट आएंगे। देख लो इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन है, इधर भी इक्वल का साइन है। सर इधर भी बनाए क्या? कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बना भी सकते हो। सेंटर 1,1 रेडियस है ये, तो इधर आ जाएगा ये। क्या सर इक्वल का साइन भी है क्या? यस, ये आ गया। ये पॉइंट कितना आ गया, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है 1, तो यहां से लेकर यहां तक 2, तो आ जाएगा 2,0। किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है 2। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। अब सुनना मेरी बात, जब एक्स की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं तो मैप्ड होगा ना डब्लू में, कहीं ना कहीं डब्लू तल में जरूर जाएगा। देख लो यार, जो x बराबर 2 और y बराबर 0 को क्या इसके सिमिलर कौन लेके जा रहा है? सेटिस्फाई करा लो। x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर ऑटोमेटिक 0, इसका मतलब w बराबर आ गया 1, यानी u बराबर आ गया 1 ना, u बराबर 1 ना। ठीक है, दूसरी बात, केवल u बराबर 1 यानी 2, u बराबर 1,0 हो सकता है। दूसरी बात है w बराबर 2z-1, और ये आ गया w बराबर z-1/2, और ये आ गया w बराबर 2z+1। चलो देखते हैं एक बार एक्चुअली में क्या है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है। अपने पास कोई बेटी बेटी तो देख लेते हैं। ए डी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके डिवाइड में 1 है, तो एक की वैल्यू यहां से आ गई 1, बी की वैल्यू है -1, सी की वैल्यू है 0, डी की वैल्यू है 1। ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है क्या जा रहा है, एक सर्कल को कौन लेके जा रहा है? सर्कल में लेके जा रहा है, सर्कल को सर्कल में लेके जा रहा है। एक्स की वैल्यू जैसे 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू है 0, एक्स की वैल्यू जैसे 2 पुट करेंगे यहाँ, तो आ जाएगी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 0 है, 2 - 1 यानी 1, डब्ल्यू बराबर 2 आ रहा है। डब्ल्यू बराबर 2, इसका मतलब है यू बराबर 2। और सर ये रहा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला हो गया डब्ल्यू बराबर 2 × z-1, क्योंकि ये वाला पॉइंट इधर वाले पॉइंट पे मैप्ड हो रहा है। सीधी सी बात समझ में आई? आपको ऐसे सेटिस्फाई करके आंसर को 1 बाय 1 कर लेना है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक और सुंदर सा कब आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2022 में। प्रश्न को पढ़ो कि सर x बराबर 1/2 का z समतल में रूपांतरण, w बराबर 1/z। ये तो सर
इन्वर्जन मैपिंग आ गई। और इसका तो सर बहुत अच्छे से आपने सिखाया था सर। एक्स बराबर 1/2, इसका तो मैं सर आंख बंद करके कर देता हूँ। एक्स बराबर 1/2 तो मतलब एक्स बराबर सर हमारे यहाँ होता है यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बराबर सर कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। तो सीधा सीधा आ गया सर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2u बराबर 0। तो सर u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1। ये लो सर, ये आंसर, यस सर। u माइनस 1 का होल स्क्वायर, u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है सर, डन सर। एक और सुंदर सा क्वेश्चन है कि भाई साहब एक रेखा है जो x बराबर a है, सर कौन से तल में? पता है यार, जब x और y की बात होती है यार z तल में, कहाँ रूपांतरण है इसका, कौन ट्रांसफॉर्म कराएगा? सर w बराबर साइन z में कराना है। तो अपन को आंसर क्या लेके आना है, w तल में हमारा आंसर आएगा अति परवलय। देख लेते हैं यार अति परवलय आता है x बराबर a, आपको पता है तो फटाफट से कर लो। तो सर W बराबर कितना है साइन जेड है, जेड बराबर में जैसे ही एक्स, जेड बराबर में जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई किया तो हमारा आ गया आंसर, आ गया साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा, इधर आ जाएगा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। यस सर, राइट, डन। दिस इंप्लाइज u बराबर आ गया, u बराबर आ गया साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। यस सर। और इधर से v बराबर कितना आ गया, कंपैरिजन कर लो रे, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई किसके बराबर दे रखा है सर, x बराबर ओनली a दे रखा है, जहां जहां x है वहां a कर दो। u बराबर साइन a, यस, कोस हाइपरबोलिक वाई। सर y बराबर क्यों नहीं किया, x बराबर a वाली लाइन पर y की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, इसका मतलब y वेरिएबल है, क्यों करेंगे यार। y बराबर यहां आ गया कोस a साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है सर, हम जानते हैं सर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सर ये तो कांस्टेंट के लिए हो गया ना, तो आपने तो एकदम फिक्स एंगल कर दिया, इसके बराबर 1 होता है तो कौन से का इस्तेमाल करोगे, तो इधर लेके आ जाओ। सर u अपॉन साइन ए बराबर कितना आ गया, कोस हाइपरबोलिक वाई। सर ये चेंज हो रहा है, होने दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। v अपॉन कोस ए बराबर साइन हाइपरबोलिक वाई, इन दोनों का इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी कर दो, इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो। सर क्या संबंध है सर, कोस हाइपरबोलिक वाई और साइन हाइपरबोलिक वाई में क्या रिलेशन है? आपको पता है कि कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई बराबर 1 होता है। तो लेकिन सर एक चीज हमारे माइंड में आती है कि सर साइन स्क्वायर ए अपॉन को, सॉरी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर भी तो 1 होता है, जरूर होता है। सर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो यार ये u u के डिवाइड में आएगा, कौन आएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली में ऐसा कोई रिलेशन बनेगा नहीं हमारे पास कि अपन लोग स्टैंडर्ड खोल दें उसको। और वैसे भी एकदम इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ जो y है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो सर कितना हो गया, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज 1 बराबर यू स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस वी स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। सर ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटीज है तो अपन लोग अति परवलय में ऐसे देखते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये कांस्टेंट है तो ए और बी, और सर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो सर कंपैरिजन किया तो सर आंसर आया अति परवलय। कौन सा परवलय, अति परवलय। यस, वेरी गुड। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं कोई क्वेश्चन है, नहीं है सर। ओके, तो उम्मीद है विद्यार्थी गणों बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जितने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवाए हैं। बाकी सर और जितने भी क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट सीरीज में मिलने वाले, और इनके जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। जिन जिन विद्यार्थियों को जहां टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी उनका आंसर मैं आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट वीडियो का बेसब्री से इंतजार करेंगे, तब तक आप अच्छे से सीखते रहे, आप मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।